प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला। दोस्तों आपको 30 में से 30 प्रश्न देखना, और आज के इस 30 प्रश्न में से दोस्तों आपकी परीक्षा के अंदर है 10 से 12 प्रश्न। दोस्तों कितने प्रश्न है? 10 से 12 प्रश्न तो एग्जाम के अंदर है हुबहू आने। अगर आपको भी अपना सिलेक्शन लेना है बीएसटी से एग्जाम 2025 में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज की इस क्लास को पूरी देख लेना। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आपसे पूछा कि पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है? पटुआ की हवेली किस जिले में स्थित है? आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके उदयपुर? दोस्तों पहला ही प्रश्न है, पहला ही प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से पूछा। पटुआ की हवेली आपके किस जिले में? दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर दो। सभी विद्यार्थियों का आंसर है कि गुरु जी आप जैसलमेर को लिख दो। किसे लिख दो? जैसलमेर में आपके पटुआ की हवेली है। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लूनी नदी का पानी कहाँ तक है मीठा है फिर खारा हो जाता है? दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास को लाइक करो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब लेंगे। बताइएगा लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा है और फिर खारा जाता? तो दोस्तों बात करें लूनी नदी का जो पानी है बालोतरा तक, या दोस्तों बालोतरा तक क्या रहता है? लूनी नदी का पानी मीठा रहता। बालोतरा में पहुंचने के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता। यानी कि आपका बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे जिन विद्यार्थी का क्या है सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, और दोस्तों याद रहे जिन विद्यार्थियों को पहले बार में बीएसटी से एग्जाम पास करना है, एक शिक्षक बनने का आपका सपना है दोस्तों बीएसटी से एग्जाम पास करके, तो आज के इस क्लास को पूरे देख लेना। आज के इस क्लास में से दोस्तों आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू प्रश्न आने वाले, तो याद रहे क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, खारे पानी की कावोद झील किस जिले में स्थित है? खारे पानी की कावोद झील के जिले में स्थित है आपके बीकानेर है, सीकर है, जैसलमेर है या आपके टोंक में? दोस्तों जल्दी जल्दी बता दो, खारे पानी की कावोद झील आपके किस जिले में? दोस्तों जल्दी से बता दो कि गुरु जी कावोद झील के बारे में आपसे प्रश्न पूछा, और कावोद झील हमारे जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे जैसे बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है से बताने वाले विद्यार्थी का क्या है राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा, प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा दोस्तों और आंसर दो। कठिन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? दोस्तों कठिन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है आपके झालावाड़ है, अलवर है, जैसलमेर है या आपके सीकर में? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दो। कठिन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत जो विधि है गुरु जी ये आपके जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी से बता रहे से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप सबके सामने, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल के ज्वाला के नाम से जाना जाता है? आपका पलास है, खेजड़ी, नीम है या सारस पीपल? दोस्तों याद रहे जिन विद्यार्थी को बीएसटी से एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना, आपका सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, तो दोस्तों याद रहे आज की इस क्लास को पूरी देख लेना, क्योंकि इस क्लास में से आपके परीक्षा के अंदर है 10 से 12 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले। ठीक है ना? और दोस्तों 10 से 12 प्रश्न की यहाँ पे काफी बड़ी बात होती है दोस्तों, तो याद रहे क्लास आप पूरे अटेम्प्ट करेंगे, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, वरना आपका दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो सकता है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जंगल की ज्वाला के नाम से जानते? तो गुरु जी जंगल की ज्वाला के नाम से पलास को जानते। किसे जानते? पलास। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पलास बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का सबका राइट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी से पूछा है। बता दो
प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके किस जिले में है? आपके कोटा, बूंदी, धौलपुर है या आपके गंगानगर? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके किस जिले में? दोस्तों सबको आंसर देना है, बिल्कुल सही बता रहे। बूंदी, बूंदी, क्या बात। जो भी साथी यहाँ पर बूंदी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बूंदी बता रहे, बूंदी बता रहे वाले का सही है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आने से पढ़ने से पहले आप सबको बता दो, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले स्टार लगाएंगे, फिर इस प्रश्न को मोस्ट भी लगा लीजिएगा दोस्तों। स्टार भी लगा लो, मोस्ट भी लगा लो दोस्तों। बताएगा कामधेनु योजना का संबंध है, कामधेनु योजना का संबंध है पशु सुधार से, कृषि सुधार से, पशु प्रजनन से या गोवंश सुधार एवं सहायता से? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो। कामधेनु, जल्दी जल्दी आप सबको आंसर देना। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबका आंसर रहा कि हम तो डी को लॉक करेंगे। हाँ, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे क्या आज का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सबके सामने, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का सबसे व्यस्तम है राष्ट्रीय राजमार्ग है? दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है? दोस्तों बताएगा NH12, NH116, NH8 या NH76? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। काफी अच्छा अपना आप सबसे पूछा और बिल्कुल शानदार सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कि गुरुजी हम तो यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे गुरुजी। NH8 है ना, NH8 क्या है? सबसे व्यवस्था मार्ग है आपका। सी ऑप्शन जो बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देख लो। अगला ऑप्शन है, राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आपके बांसवाड़ा, बाड़मेर है, नागौर है या आपके भरतपुर? दोस्तों जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दिएगा कि राज्य में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। काफी अच्छा अपना आप सभी के सामने, बिल्कुल शानदार सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि गुरुजी बाड़मेर जिले में आपके मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? बाड़मेर जिले में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही जगह, बिल्कुल सही बता रहे। बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करे तो सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, केंद्रीय कृषि फार्म में सूरतगढ़ गंगा नगर की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? दोस्तों बताएगा केंद्रीय कृषि फार्म में सूरतगढ़ गंगा नगर की स्थापना किस देश की सहायता से की? दोस्तों रूस है, कनाडा, जापान है या आपके दोस्तों चीन? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रोज याद रहे दोस्तों, रोजाना में जो क्लास का जो टाइम है ना, सभी विद्यार्थी टाइम नोट करो। प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास आती है, तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे भाई। बिल्कुल शानदार सभी विद्यार्थी यहाँ पर रूस बता रहे। क्या बता रहे कि गुरुजी रूस की सहायता से सूरतगढ़ गंगा नगर की स्थापना की गई थी। आपका यहाँ पर ऑप्शन है ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बता रहे तो सभी का सही है। अगला ऑप्शन, लसाड़िया का भटार कौन से जिले में? दोस्तों लसाड़िया का भटार है कौन से जिले में? दोस्तों भीलवाड़ा, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या स्थित है? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो। लसाड़िया का भटार है कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा और काफी अच्छा अपना आप सबके सामने बिल्कुल सही बता रहे कि रोज उदयपुर में। लसाड़िया का भटार कहाँ पर है? आपके उदयपुर जिले में। दोस्तों जो भी विद्यार्थी आप उदयपुर बता रहे ना, सही है दोस्तों। आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न करूंगा। 30 में से दोस्तों 30 में से आपके 10 से 12 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से एग्जाम के अंदर आने वाले, तो आप क्लास को पूरी की पूरी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसवाड़गढ़ का दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है या आपका सोडलगढ़ का दुर्ग? दोस्तों बताइएगा राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? सभी विद्यार्थी आंसर दो। तो आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे। राजस्थान का वेलोर गुरुजी भैंसवाड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसवाड़गढ़ का जो दुर्ग है जो आपके चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। भैंसवाड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, इनका निर्माण दोस्तों व्यापारियों ने करवाया था
और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में आ जाए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग ऐसा कौन सा है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था, तो भेंसवाड़गढ़ का जो दुर्ग है ना, इसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। दोस्तों चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सबसे पूछा, राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया? राजस्थान के किस किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था? जयगढ़ के दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है या आपका घाघरन का दुर्ग। दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था और मैंने बताया था कि एक समान 9 महल आपके कहाँ पर है, तो नाहरगढ़ दुर्ग में है। और नाहरगढ़ दुर्ग को सूरदर्शन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को सूरदर्शन दुर्ग के नाम से जानते हैं और यह आपके जयपुर में दोस्तों है। कहाँ पर है? यह आपके जयपुर में। बिल्कुल आपका यहाँ पर है सी ऑप्शन बता रहे ना, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके धौलपुर है, सीकर है, बीकानेर है या आपके चूरू में? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। याद है दोस्तों, अगर आपको बीएसटी से एग्जाम को पहले बार में पास करना है ना, क्लास पूरी देख लेना। आज की क्लास में आपको 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ। 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करा, यहीं से आपका पूरा पेपर बनने वाला। तो जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरे देख लीजिएगा। बिल्कुल से बता रहे, जैन माता का संबंध आपके सीकर से। दोस्तों कहाँ से? जैन माता का संबंध आपके सीकर से। सीकर रेवासा सीकर। दोस्तों याद रहे, जैन माता का संबंध कहाँ से? रेवासा सीकर से। दोस्तों ठीक है ना, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे ना, बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है, जयसमंद जेल किस जिले में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बता दो, अगर आप भी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करें, आपका भी एक शिक्षक बनने का सपना है दोस्तों, कि मुझे तो शिक्षक बनना है, मुझे बीएसटी से एग्जाम में पहले बार में सिलेक्शन लेना और 2 साल में मुझे ट्रेनिंग पूरी करके, मेरे मम्मी पापा का सपना है और मेरा भी सपना है कि गुरुजी मैं जैसे 2 साल की ट्रेनिंग है ये पूरी करके एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, मेरा शिक्षक बनने का सपना है। तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका शिक्षक बनना बहुत ही आसान हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि सबसे पहले आपको बीएसटी से एग्जाम पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीएसटी से एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर आप बीएसटी से एग्जाम पास कर लोगे तो आपको दो साल के अंदर ट्रेनिंग की जाएगी और ट्रेनिंग के बाद आप एक शिक्षक बन सकते हो। ठीक है ना, तो याद रहे बीएसटी से एग्जाम पास करने के लिए मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक बुक तैयार कर दिया। कितने हजार प्रश्न का? 5000 प्रश्न का मैंने आपके लिए एक ई बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस ई बुक को पढ़कर बीएसटीसी का एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका पहले बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को अपना पहले बार में बीएसटीसी का एग्जाम निकालना है, पास करना है बीएसटीसी एग्जाम को, तो याद रहे ये 5000 प्रश्नों को पढ़ लो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी दोस्तों। ठीक है ना, कि गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ पर मिलेगी और कैसे मिलेगी, तो ध्यान से सुनेगा दोस्तों। इस ई बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लगेगा। कितना प्राइस इसका? 99 रुपये का इस ई बुक का प्राइस है। और ये बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, नंबर नोट करेगा, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसी के माध्यम से आपको 99 रुपये का पेमेंट कर देना और आप इसी नंबर पे क्या कर देंगे? उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देंगे। यानी कि हमारी यही फोन पे नंबर है, यही हमारी व्हाट्सएप नंबर है। तो आप जैसे उसका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। याद रहे, जिन विद्यार्थी ने 5000 का बुक पढ़ लेना उसके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना तो ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब आपके सामने प्रश्न आया कि जयसमंद जेल का निर्माण किसने? सॉरी, जयसमंद जेल आपके किस जिले में है? तो दोस्तों जयसमंद जेल आपके सोलंबर। दोस्तों कहाँ पर है जयसमंद जेल? आपके सोलंबर जिले में। पहले आपके उदयपुर में थी, वर्तमान में आपके सोलंबर में है। ऑप्शन आपका डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का नाम बताइए। मेवाड़ है राजघराने के कुल देवता का नाम बताएगा। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, एकलिंग जी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, मेवाड़ राजघराने के कुल देवता का आप नाम बताना है। बिल्कुल सही बता रहे एकलिंग जी, क्योंकि एकलिंग जी को लग दो। ऑप्शन आपका जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो।
अगला ऑप्शन आपके सामने, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला स्थित है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला स्थित है नवलगढ़, बूंदी, मंडलावा या आपका कोटा में। सबसे पहले आप प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को आपने साथ में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दो। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चित्रशाला कहाँ पे स्थित है? तब भित्ति चित्रों के लिए आपके बूंदी में प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ के? बूंदी क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बूंदी बता रहे सही बता रहे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, प्रश्न ध्यान से पढ़ना। किस त्योहार पर समय वृक्ष की पूजा की जाती है? बता दो, किस त्योहार पर समय वृक्ष की पूजा की जाती है? और लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? दशहरा, शरद पूर्णिमा, धनतेरस। जल्दी जल्दी बता दो। तो बिल्कुल आप दशहरा बता रहे। क्या बता रहे? दशहरा बता रहे। ऑप्शन है ए बताने वालों का सबका सही है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, प्रश्न को ध्यान से सुनेगा। मांदलिया नामक आभूषण पहना जाता है। मांदलिया नामक आभूषण पहना जाता है भुजाओं पर है, ललाट पर है, कलाई पर है या आपके गले में। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को बताएं कि मांदलिया एक प्रकार का आभूषण होता है, और मांदलिया ये कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा ये आभूषण है आपके गले पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले पर पहना जाता है। आपका यहाँ पर है ऑप्शन डी से रहेगा। अगला प्रश्न देखो, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? दोस्तों कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? दोस्तों डिंगल है, प्राकृत है, संस्कृत है या आपके पिंगल में। तो दोस्तों सूर्यमल मिश्र का जो संबंध था आपके राजस्थान के एकमात्र कवि है जो कि बूंदी के थे, और इसका जो है इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वीर सतसई, ये अपने डिंगल भाषा में लिखे थे। किसमें? डिंगल भाषा में। बिल्कुल आपका ऑप्शन है ए बताने वालों का सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहले याद होना चाहिए कुल कितनी है? तो कुल 1017 किलोमीटर है, जिसमें से सर्वाधिक पूछी जाए तो सर्वाधिक आपके जैसलमेर के। ऑप्शन आपका से बता देना। ऑप्शन नंबर है से बताने वालों का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है अजमेर के नाग पहाड़ियों के आना सागर झील से कौन सी नदी निकलती है? अजमेर के नाग पहाड़ियों से आना सागर झील कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या आपके लूनी नदी। बता दो। बिल्कुल शानदार। अजमेर के नाग पहाड़ियों से तो जी आपके लूनी नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? लूनी नदी का। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी डी बता रहे, डी बताने वालों का सही। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल न्यूनतम है? राजस्थान के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल न्यूनतम है? आपके नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है या आपके चूरू। जल्दी जल्दी बता दो कि देखिएगा सर्वाधिक की बात की जाए कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो सर्वाधिक वन आपके उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। ठीक है ना, सर्वाधिक वन कहाँ पे? आपके उदयपुर में। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। अब न्यूनतम या कम की बात करें तो कम आपके कहाँ पे? कम आपके चूरू जिले में। कहाँ पे दोस्तों? आपके चूरू में। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने कि सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताएगा सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? शेर है, हिरण है, भालू या बाघ। तो काफी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। बिल्कुल आपका बाघ बता रहे ना, बाघ बताने वाले का सबका सही ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर रासमन झील का निर्माण करवाया? महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर रासमन झील का निर्माण करवाया? बनास नदी, आयड़ नदी, गोमती नदी या आपके पार्वती नदी। बिल्कुल काफी अच्छा ऑप्शन है कि राज सिंह ने गोमती नदी, किस नदी को? गोमती नदी का पानी रोककर रासमन झील का निर्माण करवाया था। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहते हैं? आपके जोधपुर है, बूंदी है, टोंक है या आपके दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। और काफी अच्छा ऑप्शन आपके सबके सामने
बिल्कुल सही बता रहे। केवल जब हम तो बूंदे को लॉक करेंगे, किसे लॉक करेंगे? बूंदे को यहाँ पर लॉक देंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बूंदे बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है आपके सेवर भरतपुर है, वल्लभ नगर उदयपुर है, सूरतगढ़ है, या आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र आपके जोहड़बीड़ है, बीकानेर में दोस्तों। आपका डी बात को बताने वाले का सही है। दोस्तों आज की जो क्लास नंबर है ना, आज की जो क्लास नंबर है दोस्तों, कितने नंबर की क्लास है? 64 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों 63 क्लास करवा दी। अगर आपने पहले वाली 63 क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करो और पहले वाली 63 क्लास एक बार जरूर से देख लेना। वादा करता हूँ अगर आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है डी बता रहे ना, सभी का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे? आप चित्तौड़गढ़ है, कोटा, प्रतापगढ़ में, या आपके उदयपुर में। तो राणा प्रताप सागर बांध की बात की जा रही है और ये कहाँ पर है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? आपके चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए बता रहे ना, ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? दोस्तों अभी एक प्रश्न और बचा है, क्लास को नहीं छोड़ना है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर है, जयपुर है, भरतपुर है, या आपके उदयपुर। तो राजस्थान का हृदय आपके अजमेर को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन देखो, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? फलोदी, पंचभद्रा, खादरा गांव है, या आपका श्रीनगर है, या आपका दोस्तों होमवर्क है। दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला ऑप्शन है, आपके कितने ऑप्शन से दोस्तों? ठीक है ना, कमेंट करके जरूर से बताएगा। और पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। और साथ में दोस्तों स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाएगा, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर जाएगा और वहाँ पर भी आपकी नियमित क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और याद रहे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा।